हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 3.7 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स हम किस तरह से लिखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से करते हैं, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है डेसिमल नंबर्स को। जैसे आप नॉर्मली नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, कैरी ओवर करते हो या बोरो करते हो, बिल्कुल उसी तरह से आप डेसिमल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास नंबर है 3.5 और इसमें आपको ऐड करना है 1.2 को। तो अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं होता, अगर आपके पास 35 और 12 होता, तो आप पहले वंस पर जो नंबर्स हैं 5 और 2 इनको ऐड करते और फिर टेंस पर जो नंबर हैं उनको ऐड करोगे। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। तो डेसिमल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल केवल एक सेपरेटर है, इससे नंबर के क्वालिटीज़ पर, नंबर के कैरेक्टरिस्टिक पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ये वंस हैं या यूनिट्स हैं और ये टेंथ्स हो गए हैं। तो हम जो स्मॉलर वैल्यू है 10th, यहाँ पर इससे ऐड करेंगे। तो 5 and 2 विल बी 7। डेसिमल सेपरेटर है तो सेपरेटर लग जाएगा और फिर वंस को ऐड करेंगे तो इट विल बी 4। सो 4.7 ये आपका आंसर आएगा। तो ये तो हुआ एक प्लेन केस जिसमें ना आपको कैरी ओवर करना पड़ा, और सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आप करोगे तो बोरो करना पड़ेगा। अब बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है इस पर आते हैं। अब क्वेश्चन है, प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर स्कर्ट। प्रिया के लिए इतना क्लोथ चाहिए और शैलजा को चाहिए 3.5 मीटर। तो 2.7 और 3.5 मीटर का इनका मेजरमेंट है क्लोथ्स का। नाउ व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लोथ नीडेड। अब टोटल कितना चाहिए, तो टोटल के लिए हम इन्हें ऐड करते हैं। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 2.7 एंड 3.5। ये टेंथ्स पर हो गया है, तो टेंथ्स वाले नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 7 and 5 दिस विल बी 12। तो 12 एक कैरी ओवर हो जाएगा, कैरी ओवर अगले नंबर पर चला जाता है तो वो यहाँ हो गया। अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो इट विल बी 6। तो 6.2। बिल्कुल इसी तरह से आप नॉर्मली नंबर्स को ऐड करते हो। तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ केवल डेसिमल का डिफरेंस है। अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं और 7 out of 10 है, 3 यूनिट्स हैं एंड 5 out of 10 है। जब आप इन्हें ऐड करते हो तो देखो, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो 7/10 प्लस 5/10 ये हो जाता है 12/10। तो 12/10 यहाँ आ जाएगा और ये 2 and 3 5 हो गया। अब क्योंकि 12 10 से बड़ा है तो 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और 10 यहाँ पर 10/10 है, तो दैट मीन्स जो 1 एक्स्ट्रा है, जो 2 के साथ में 1 यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर कैरी ओवर हो जाता है। तो इसीलिए ये रिजल्ट 6 and 2/10 आता है। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर 6.2 है। तो जब भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप इसे नॉर्मल नंबर्स की तरह ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, इसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैन यू कैरी आउट द सेम एडिशन यूजिंग डेसिमल नोटेशन। आपने देख लिया डेसिमल यूज करके हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इज नीडेड 6.2 मीटर। नाउ हाउ मच लॉन्गर इज शैलजाज क्लोथ कंपेयर टू प्रियाज क्लोथ। शैलजा का क्लोथ जो कि 3.5 मीटर है वो प्रिया के क्लोथ से जो कि 2.7 मीटर है उससे कितना ज़्यादा है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप बिल्कुल इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करो जैसे आप नॉर्मली नंबर्स को करते हो। अब देखो 5 7 से स्मॉलर है तो 5 को चाहिए बोरो करना पड़ेगा 5 को। तो 5 3 से बोरो करेगा, 5 विल बिकम 15 एंड 3 विल बिकम 2। तो 15, अब ये हमारा नया नंबर हो गया 15। 15 - 7 इज 8 एंड ये हो गया 2 और ये भी 2। तो 2 - 2 इज 0। तो 0.8 मीटर का डिफरेंस है। अगर फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो 3 यूनिट है और 5 out of 10 है। 3.5 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं 3 and 5 out of 10 एंड 2.7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 and 7 out of 10। अब हमें 5/10 में से 7/10 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 5 तो 7 से छोटा है। तो अब इसीलिए 5 यहाँ से 1 बोरो कर लेता है। तो जब 5 बोरो करता है तो इसमें 10/10 ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर एक नंबर आपको ऐड करके दिखाया गया है 75.345 एंड 86.691। अगर हम इसे सिंपली ऐड करें, टेंस प्लेस हो गया, वंस या यूनिट प्लेस हो गया, उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद टेंथ है, 100th है और 1000th है।
अब यहाँ पर जो मेथड दिखाया गया है वो यही मेथड है, जस्ट आपको डिटेल में डेसिमल वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करते हुए बता दिया गया है। जैसे कि 5000th पोजीशन पर है और इसी तरह से ये 1 यहाँ 1000th पोजीशन पर है, दैट मीन्स 5 आउट ऑफ 1000 एंड 1 आउट ऑफ 1000, इनको आप ऐड करोगे तो 6 आउट ऑफ 1000 आ जाएगा। ये 100th पोजीशन पर है, तो 100 पोजीशन पर 4 आउट ऑफ 100 है एंड 9 आउट ऑफ 100 है। जब आप इन्हें ऐड करते हो तो 13 आउट ऑफ 100 आता है, लेकिन 13 में से 1 आप कैरी ओवर ले लेते हो, तो अब 1 कैरी ओवर होता है तो वो इससे बड़े वाले प्लेस वैल्यू पर गया, तो वो 10th पर आ गया। तो यही यहाँ पर आपको ऐड करना है और बाकी आपको नॉर्मल मेथड फॉलो करना है। ये जब आप खुद करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। राइट द डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर 84.691 एंड 77.341। 8 जो कि 10th पोजीशन पर है, 4 जो कि 1 पोजीशन पर है, अब ये वाला 6 ये 10th पोजीशन पर है, 9 ये 100th पोजीशन पर है एंड 1 ये 1000th पोजीशन पर है। इसी तरह से 7 10th पोजीशन पर है, 7 1 पोजीशन पर है। उसके बाद डेसिमल के बाद है 3 तो ये 10th पोजीशन पर है, 4 100 पोजीशन पर है एंड 5 1000 पोजीशन पर है। हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है और हमें जो मेथड यहाँ पर शो किया गया है यही मेथड हमें फॉलो करना है। अब देखो 1 आउट ऑफ 1000 एंड 5 आउट ऑफ 1000, दैट मीन्स हमें करना है 1 आउट ऑफ 1000 माइनस 5 आउट ऑफ 1000। तो ये तो नहीं हो सकता, 1 से 5 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए 1 इधर बोरो करता है। तो जब 1 यहाँ 9 से बोरो करेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 8/100 और इधर 10/1000 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 11/1000। अब 11/1000 एंड 5/1000 ये सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इट विल बी 6/1000। अब आपका न्यू नंबर 100th पोजीशन पर हो गया है 8/100 और ये हो गया है 4/100, तो 8 माइनस 4/100 हो गया 4/100। इसी तरह से अब ये 6 है, ये हो गया है 6/10 और ये हो गया है 3/10, तो 6/10 माइनस 3/10 आप कर सकते हो, इट विल बी 3/10। अब ये है 4 और ये है 7, अब 4 से 7 तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 4 इधर से बोरो करता है, 4 बन जाता है 14 एंड 8 बन जाता है 7, तो 14 माइनस 7 is 7 एंड यहाँ नया नंबर 7 है, यहाँ 7 है, तो ये हो गया है 0। तो आपका नंबर आ जाता है 7 यूनिट हो गया, 3 आउट ऑफ 10 हो गया, 4 आउट ऑफ 100 हो गया एंड 6 आउट ऑफ 1000 हो गया, विच इज 7.346। लेकिन अगर आप इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, 7.346। तो आप मेथड कोई सा भी लोगे, डिटेल में आप इस तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। फिगर इट आउट एक्सरसाइज जिसमें हमें सम्स और डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो ए पार्ट है 5.3 एंड 2.6 7.9, या फिर अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहते हो तो 5 हो गया यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर एंड 3 हो गया 10th प्लेस पर, और इसी तरह से 2 हो गया यूनिट प्लेस पर और 6 हो गया 10th प्लेस पर। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऐड कर सकते हो, तो इट विल बी 9 आउट ऑफ 10 और इधर यूनिट्स को ऐड कर दोगे तो इट विल बी 7। अब डेसिमल में जब आप लिखोगे तो इट विल बी 7.9। तो ए पार्ट इज 7.9। लेट्स कम टू बी पार्ट। अब बी पार्ट है 18 एंड 8.8। अब जहाँ पर कंप्लीट यूनिट दी गई है उसके साथ में डेसिमल नहीं है तो वहाँ हम डेसिमल लगा करके 0 बढ़ा लेते हैं। हमने पढ़ा था कि राइट साइड में 0 ऐड करने से डेसिमल के बाद में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उससे नंबर पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अब हम 18.0 और 8.8 इनको ऐड कर सकते हैं, तो इट विल बी 26.8। सी पार्ट इज 2.15 एंड 5.26। तो हमें यही ध्यान रखना है कि डेसिमल एक ही कॉलम में होने चाहिए। डेसिमल के लेफ्ट साइड का नंबर और डेसिमल के राइट साइड के नंबर बिल्कुल इसी तरह से सेपरेट होने चाहिए। तो डेसिमल के साथ में हमने डेसिमल रखा है और बाकी दूसरे नंबर को हमने अरेंज कर लिया है। ऐड कर लेते हैं तो 5 एंड 6 इज 11,
1 carry over, and this is 4 and this is 7. So your answer is 7.41. Let's come to D part. D is 9.01 and 9.10. तो सिंपल है, ऐड कर सकते हैं बिल्कुल प्लेन नंबर्स की तरह. तो आंसर इज 18.11. लेट्स कम टू ई पार्ट. 29.19 और दूसरा नंबर है 9.91. तो देखो 9.91 है तो पॉइंट हमने लगा दिया जहाँ पर हमने पहले वाले नंबर में पॉइंट लगाया है, एग्जैक्टली उसके नीचे. अब पॉइंट से पहले 9 है तो पॉइंट से पहले 9 है और पॉइंट के बाद में 91 है. तो हमें डेसिमल को फॉलो करना है नंबर्स को लिखने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. तो 9 and 1 is 10. नाउ 1 कैरी ओवर, दिस बिकम्स 11. 1 carry over, this becomes 19 and 39.1. That is your answer. Now let's come to F part. 0.934 और दूसरा नंबर है 0.6. तो देखो ये डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं और यहाँ डेसिमल के बाद केवल एक नंबर है. तो हम डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल के बाद 6 है. तो हम इस तरह से इसे लिखेंगे. डेसिमल डेसिमल एक साथ होने चाहिए. हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी 1.5, क्योंकि जब 9 and 6 15 होगा तो अब यहाँ डेसिमल प्लेसेस तो फिनिश हो गए हैं तो 1 विल बी हियर. तो 0 0 and 1 इनको आप ऐड करोगे तो इट विल बी 1.534. नाउ जी पार्ट. अब जी में है 0.75 तो लिख देते हैं 0.75 एंड 0.03. तो डेसिमल इधर लगा दिया. अब इससे पहले एक 0 है और बाद में 03 है तो ऐड कर देंगे. इट विल बी, अब 5 and 3 is 8, 7 and 0 तो इट विल बी 0.78. लेट्स कम टू एच पार्ट. एच पार्ट इज 6.236 और इसमें ऐड करना है 0.487. तो हमने डेसिमल फॉलो किया है, डेसिमल के नीचे डेसिमल है और बाकी नंबर्स हमने अकॉर्डिंगली अरेंज किए हैं. तो अब इसे ऐड कर लेते हैं. दिस इज 6.723. तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो. लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन जिसमें हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ए पार्ट इज 5.6 एंड 2.3. तो सेम हम डेसिमल फॉलो करेंगे. अब डेसिमल से पहले 2 है तो 2 लिख देंगे, बाद में 3 है तो 3. सॉल्व कर लेंगे. 6 minus 3 is 3, देन डेसिमल 5 minus 2 is 3, सो इट इज 3.3. तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम नॉर्मली नंबर्स को सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं. बी पार्ट इज 18 minus 8.8. अब देखो 8.8, अब लेकिन 18 के साथ में तो डेसिमल नहीं है तो वहाँ हम डेसिमल लगा करके 0 ऐड कर देंगे. तो 18.0 एंड 8.8. अब हमें 18.0 से 8.8 सब्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ 0 है तो 0 से 8 तो नहीं जाएगा तो 0 इधर 8 से बोरो कर लेता है. तो ये हो जाता है 10 न्यू नंबर और इधर हो जाता है 7. नाउ 10 minus 8 is 2 एंड 17 minus 8 is 9. सो इट इज़ 9.2. लेट्स कम टू सी पार्ट. 10.4 और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4.5. तो डेसिमल लगा देंगे. दिस इज 4 बिफोर डेसिमल एंड 5 आफ्टर डेसिमल. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. नाउ 4 minus 5 बिल्कुल सिंपल हम नंबर्स की तरह सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल. सो 14 minus 5 is 9, देन इट इज बिकम्स 9. 9 minus 4 is 5. So this is 5.9. Now D part is 17 which is a whole number. अब यहाँ डेसिमल कुछ नहीं है तो हम डेसिमल लगा देंगे और हमें जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो है 16.198. तो हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे. अब डेसिमल से पहले है 16 तो 16 लिख देंगे और उसके बाद में है 198. अब देखो हमने 17 से 16.198 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 17 एक कंप्लीट नंबर है, यूनिट नंबर है. तो हम इसमें ये डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं. जितने प्लेसेस तक हमें सब्ट्रैक्ट करना है उतने प्लेसेस तक हम 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि राइट साइड में 0 ऐड करने से कोई इम्पैक्ट नहीं आता है. ये नंबर अभी भी 17 ही है. अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो 10 minus 8 is 2, 9 minus 9 is 0, 9 minus 1 is 8 and this is 16 minus 16 is 0. So this is 0.802. Let's come to E part.
17 हमारा नंबर है। अब देखो इसमें से हमें 0.05 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 17 तो एक कंप्लीट नंबर है, तो हम डेसिमल लगा के इसे राइट साइड में एक्सटेंड कर देंगे जीरोस के साथ में। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 - 5 is 5, this is 9 and this is 16. So your answer is 16.95. Now comes F part. 34.505 minus 18.1। अब देखो डेसिमल लग गया है, डेसिमल से पहले है 18 और बाद में है 1, तो प्लेस वैल्यूज़ हमें अकॉर्डिंगली यहाँ फॉलो करनी है। अब 18.1, लेकिन यहाँ डेसिमल के 3 प्लेसेस हैं, 34.505, तो हम 18.100 इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ 5 0 5 - 1 is 4 एंड ये नॉर्मली हम नंबर्स की तरह सॉल्व कर लेंगे। 14 - 8 is 6 एंड दिस बिकम्स 6, तो 16.405। लेट्स कम टू जी पार्ट। G is 9.9 minus 9.09, तो ये नंबर है, डेसिमल के साथ हमने नंबर को अरेंज कर लिया है। तो 9.9 में हम राइट साइड में 0 एक्सटेंड कर देंगे, इससे नंबर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 10 - 9 is 1 and this becomes 8, so this is 8 and decimal and 0, so this is 0.81. Let's come to H part. 6.236 minus 0.487, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 16 - 7 it is 9, then 12 - 8 is 4 and 11 - 4 is 7 and this becomes 5। तो बिल्कुल नॉर्मल नंबर्स की तरह आप इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है डेसिमल सीक्वेंस। जिस तरह से हमने नंबर्स के सीक्वेंस बनते हुए देखे हैं और फॉलो किया है, हमने खुद नंबर के सीक्वेंस बनाए हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम डेसिमल नंबर के सीक्वेंस भी बना सकते हैं। तो डेसिमल बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से नॉर्मली नंबर करते हैं, जस्ट दैट हम फ्रैक्शन को एक यूनिट से अलग करने के लिए डेसिमल का यूज़ करते हैं। बाकी सारे नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स। नंबर की ये एक सीक्वेंस दी गई है, हमें बताना है कि ये कैसी सीक्वेंस है। आपके पास नंबर है 4.4, 4.8, 5.2, 5.6 एंड 6.0। अब ये सीक्वेंस किस बेस पर बन रही है, तो हम इन नंबर्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म 4.8 में से 4.4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आएगा 0.4 या 0.4। अब इसी तरह से हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आंसर आएगा 0.4। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4। तो अब आपको आइडिया आ गया है कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 0.4 है यहाँ पर, जो एक दूसरे के बाद में आते हैं। तो 5.6 और 0.4 इसमें ऐड किया जाए तो 6 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो उसके लिए अगर हम 6 में 0.4 ऐड कर दें तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 6.4। 6.4 में 0.4 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 6.8, और 6.8 में 0.4 हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.2। तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे जो इस सीरीज के पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ये एग्जैक्ट सिमिलर है नंबर्स बिहेवियर के। नाउ next is similarly identify the change and write the next 3 terms for each sequence given below। इस सीक्वेंस में क्या चेंज हो रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है, बेसिकली पैटर्न फाइंड आउट करना है, और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे वो कौन से होंगे वो हमें यहाँ पर नोट करने हैं। तो लेट्स गो फॉर द सीक्वेंस A 4.4 और सेकंड नंबर है 4.45। तो आप देख रहे हो कि ये वाला सेकंड नंबर 4.45 4.4 से बड़ा है। तो अगर 4.45 से 4.4 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05। दैट मीन्स इनका डिफरेंस 0.05 का है। इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म है वो है 4.5। अब अगर आप 4.5 से 4.45 ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब आपके पास आ जाएगा 10 - 5 is 5 then 0। तो ये डिफरेंस भी 0.05 का है। दैट मीन्स इस सीक्वेंस का पैटर्न इसमें 0.05 का डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में। तो अब अगर हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम 4.5 में 0.05 ऐड कर देंगे। दैट नंबर विल बी 4.55।
5। अब नेक्स्ट नंबर तो 0.05 फिर से इसमें ऐड कर देंगे तो इट विल बी 4.6 और फिर इसमें 0.05 हम नेक्स्ट नंबर के लिए ऐड कर देंगे तो इट विल बी 4.65। तो इस तरह से ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। नाउ बी पार्ट, अब बी पार्ट का सीक्वेंस है 25.75, यहाँ से स्टार्ट होता है और इससे नेक्स्ट नंबर है 26.25। तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 26.25 माइनस 25.75, तो 5 माइनस 5 इज 0, 12 माइनस 7 इज 5 एंड 5 माइनस 5 इज 0। तो यहाँ पर 0.50 का डिफरेंस है। नेक्स्ट नंबर आपके पास में है वो है 26.75, तो ये डिफरेंस भी 0.50 का है। इससे नेक्स्ट क्या होगा, अब इससे नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 26.75 में 0.50 ऐड करने पर आएगा, दैट इज 27.25 और नेक्स्ट नंबर 0.50 ऐड करने पर आ जाएगा, दैट विल बी 27.75 और फिर नेक्स्ट नंबर इसमें 0.50 ऐड करने पर आ जाएगा, दैट विल बी 28.25। तो ये आपके नेक्स्ट 3 नंबर्स हो जाएंगे। नाउ सी पार्ट, 10.56 आपका बिगनिंग टर्म है तो 10.56, नेक्स्ट टर्म है 10.67, तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज 0.11। अब 10.67 के बाद नेक्स्ट टर्म है 10.78, इनका डिफरेंस भी 0.11 का है। तो अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 10.78 में 0.11 ऐड करने पर आएगी, विच इज़ 10.89 और उसके बाद आप इसमें फिर से 0.11 ऐड करोगे, इट विल बी 11 एंड देन फिर से आप इसमें ऐड करोगे तो इट विल बी 11.11। तो ये आपका सीरीज सी हो जाएगा। लेट्स कम टू सीरीज डी। लेट्स कम टू डी। डी है 13.5, ये आपका बिगनिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 16, तो 16 से अगर आप 13.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 2.5। अब 16 के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है 18.5, तो 18.5 और 16.5 इनका डिफरेंस भी 2.5 है। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसके लिए हम 18.5 में 2.5 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 21, उसमें फिर 2.5 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 23.5 और फिर से 2.5 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 26। तो ये आपका सीरीज डी हो जाएगा। लेट्स कम टू ई पार्ट। ई इज 8.5, ये आपका बिगनिंग है और नेक्स्ट टर्म है 9.4। अब 8.5 और 9.4 इनका डिफरेंस है 0.9, आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। 9.4 और उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 10.3, तो इनका डिफरेंस भी है 0.9। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो इसमें 0.9 ऐड करने पर आएगा, तो 10.3 में 0.9 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 11.2 एंड फिर से इसमें 0.9 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 12.1, फिर से 0.9 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 13। तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर सीरीज। लेट्स कम टू एफ पार्ट। एफ इज 5, यहाँ से बिगनिंग है, उसके बाद में है 4.95। अब देखो 5 बिगर है 4.95 से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डिफरेंस को इस तरह से डिज़ाइन करें कि हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ आप 5 से 4.95 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आता है 0.05। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जो कि 5 है उससे 0.05 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.95 आएगा। 4.95 से 0.05 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4.90 आ जाएगा। तो ये 3 टर्म्स तो हमें दिए गए हैं, इससे हमें पता चल गया कि पैटर्न क्या है। डिफरेंस है 0.05 का, लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी तक हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म कर रहे थे, तो बेसिकली हम बिगर टर्म और स्मॉलर टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे हमें फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करना हो या सेकंड माइनस फर्स्ट करना हो। अब 4.90, इसमें से अगर हम 0.05 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट विल बी 4.85। अब नेक्स्ट टर्म इसमें से 0.05 सब्ट्रैक्ट करके आएगा तो इट विल बी 4.80 और नेक्स्ट टर्म उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा 4.75। तो ये न्यू टर्म्स हो जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू जी। 12.45। अब देखो ये भी
डिसेंडिंग ऑर्डर में है, दैट मीन्स बिगेस्ट टर्म सबसे पहले है जैसे कि एफ में था और उसके बाद स्मॉलर टर्म है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा, इट इज़ 0.50, ये इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म 11.95 से 0.50 सब्ट्रैक्ट करने पर आता है विच इज़ 11.45। अब 11.45 से आप 0.50 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इट विल बी 10.95। फिर आप 0.50 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इट विल बी 10.45, तो इट विल बी 9.95। तो इस तरह से सीरीज को आप कैरी ऑन कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू एच पार्ट। एच में बिगनिंग है 36.5 से और उसके बाद सेकंड टर्म है 33, तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से स्मॉलर है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है। अब सब्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, वो हो रहा है 3.5 का, तो अगर 36.5 से 3.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 33 मिल गया। 33 से 3.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 29.5 मिल गया। अब आगे के टर्म्स हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो हम 29.5 से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट विल बी 26, और 26 से 3.5 को हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 22.5, एंड 22.5 से हम 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 19। तो इस तरह से आप ये सीक्वेंस आगे तक बढ़ा सकते हो। तो कुछ टर्म्स में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स स्मॉलर टर्म फर्स्ट टर्म है और उसमें आप कुछ ऐड करते हो तो सेकेंड टर्म मिलता है, जैसे कि ए बी सी डी और ई में हुआ है। लेकिन एफ जी एच ये जो 3 सीक्वेंसेस यहाँ दिए गए हैं, इसमें जो स्मॉलेस्ट टर्म है वो सबसे लास्ट में आएगा, बिगेस्ट टर्म से सीरीज स्टार्ट होती है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें डिफरेंस इस तरह से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक योर ओन सीक्वेंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स टू एक्सटेंड द पैटर्न। आप अपने आप से एक सीक्वेंस बना लो, डेसिमल नंबर्स की बनाओ और अपने क्लासमेट्स के साथ यू कैन हैव फन, यू कैन हैव सम कंपटीशन कि आपके सीक्वेंस को कोई सॉल्व कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप कुछ भी सीरीज बना सकते हो, सपोज 1.5 देन 3 देन 4.5, और आप अपने फ्रेंड से कह सकते हो कि आगे के सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इट इज़ अप टू यू, आप किस तरह का सीक्वेंस बनाना चाहते हो। एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस, जिस तरह से हम नॉर्मली नंबर्स को एस्टिमेट करते हैं जो हमने चैप्टर 1 में सीखा था, बिल्कुल इसी तरह से हम डेसिमल नंबर्स के सम और डिफरेंस को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। Sonu has observed sums and difference of decimal numbers and says, सोनू ने ऑब्जर्व किया है डेसिमल नंबर्स के सम और डिफरेंस को और बोला, इफ़ वी ऐड 2 डेसिमल नंबर्स, अगर हम 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करें, देन द सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट्स। अगर हम 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड कर दें तो उसका सम उनके होल नंबर से हमेशा अलग आता है, उसके सम से ज़्यादा आता है। ऑल्सो द सम विल ऑलवेज बी लेस देन 2 मोर देन द सम ऑफ देयर होल नंबर पार्ट। उसने ये भी बोला कि उनका सम हमेशा लेस होगा, 2 से ज़्यादा लेस होगा उनके होल नंबर के पार्ट्स को जब हम ऐड करते हैं। तो क्या ये करेक्ट है? तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया है कि अगर 2 नंबर दिए गए हैं 25.936 एंड 8.202, अब अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो 25 एंड 8 ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 33। तो होल नंबर पार्ट्स यहाँ पर 33 आएगा एंड इट विल बी लेस देन 25 + 1 + 8 + 1। दैट मीन्स इसमें अगर हम 2 और ऐड कर दें तो ये 35 से लेस होगा। तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये हमेशा वर्क करने वाला है? तो लेट्स सी। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, सपोज 16.8 एंड नेक्स्ट नंबर इज़ 9.7। तो अगर 16 और 9 को हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी 25, केवल हम होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। और अब अगर हम इन नंबर्स को कम्प्लीटली ऐड कर दें तो क्या आंसर 27 से कम होगा? येस, इट विल बी लेस देन 27। क्यों? आप ऐड करके देखोगे तो 8 and 7 is 15, 1 कैरी ओवर। नाउ 6 and 9 दैट इज 15 and 1 16, और इधर एक कैरी ओवर हो गया तो इट इज़ 26.5। तो अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो कैरी ओवर हमेशा 1 ही होगा। सपोज एक
कोई भी आप केस लेते हो, अगर आप 9 और 9 को ऐड करते हो तो आंसर आता है 18। यही 2 बिगेस्ट डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट्स। तो डेसिमल प्लेस पर अगर दोनों में 9 भी है तो अगर आप उन्हें ऐड करते हो तो भी आपका कैरी ओवर 1 ही होगा। तो इसीलिए इस केस में ये वर्क करेगा, ये 2 से कम होगा। विल इट वर्क फॉर एनी 2 डेसिमल नंबर? अब अगर हम एक और नंबर लें, सपोज हमारे पास नंबर है 16.978 और एक नंबर है 9.389। सपोज ये हमारे पास नंबर है। अब 8 एंड 9 इज 17, 1 कैरी ओवर। नाउ इनको ऐड कर लेते हैं तो 8 एंड 7 15 एंड 1 16, सो 1 कैरी ओवर। नाउ 9 एंड 3 12, 12 एंड 1 13, 1 कैरी ओवर। तो कैरी ओवर 1 आया है तो केवल इनके एडिशन से एक ही ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर डाउट क्या है? अब देखो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम? आपको क्या लगता है कि क्या ये ठीक है या गलत है? वेरीफाई दिस इज ट्रू फॉर दीज नंबर्स। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर सोनू ने दिए हैं इनके लिए ये करेक्ट है। विल इट वर्क फॉर एनी 2 डेसिमल नंबर? क्या ये किन्हीं भी 2 नंबर्स के लिए वर्क करेगा? तो देखो, हमारे पास नंबर है 25.936 और दूसरा नंबर है 8.202। ये नंबर है। अकॉर्डिंग टू सोनू, अगर हम केवल होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर आया 33। लेकिन अगर हम इन नंबर्स को कंप्लीटली ऐड कर दें डेसिमल प्लेसेस के साथ तो भी जो होल नंबर होगा वो लेस देन 35 होगा, 35 से कम होगा। तो ऐड कर लो, 6 एंड 2 इज 8, दिस इज 3, 9 एंड 2 इज 11, 1 कैरी ओवर। तो इस केस में ये 34 हो गया। अब होल नंबर कितना है? 34, जो कि 35 से कम है। तो इन नंबर्स के लिए सोनू की ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या ये किन्हीं भी 2 नंबर के लिए करेक्ट होगा? तो यस, ये करेक्ट होगा, क्योंकि आप देखो डेसिमल फॉर्मेट में अगर आप लेते हो 25.999 एंड आप लेते हो 8.999, इस तरह से अगर हम इन नंबर्स को ऐड कर दें तो भी कैरी ओवर मैक्सिमम 1 ही होगा और उसी से हमारा होल नंबर डिसाइड होगा। जैसे 9 एंड 9 इज 18, 1 कैरी ओवर, then 19, 1 कैरी ओवर, then 19, then 1 कैरी ओवर और आंसर हो जाएगा 34। तो होल नंबर 34 ही आएगा। तो डेसिमल प्लेसेस पर जब आप कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस में होल नंबर में मैक्सिमम 1 ऐड होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो 2 नंबर्स के लिए इट इज़ ऑलवेज ट्रू। यस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट फॉर द सम ऑफ दीज नंबर्स? अब नंबर्स दिए गए हैं 25.9360, 3259 और नेक्स्ट नंबर है 8.202। तो पॉइंट यहाँ, 8 यहाँ, 202, इन्हें ऐड कर लेंगे तो इसके लिए भी ये करेक्ट है, क्योंकि बाकी पोजीशंस पर हम 0 ऐड कर देंगे। नाउ इट बिकम्स 9, 5, 2, 3, 0, 6 एंड 2 इज 8, देन 3, 9 एंड 2 इज 11, 1 कैरी ओवर, आंसर इज 34। तो क्योंकि कैरी ओवर 1 ही आएगा इन एनी केस, तो मैक्सिमम क्या होगा? जो होल नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 2 यहाँ इसमें कभी भी ऐड नहीं होगा। तो एनी 2 डेसिमल नंबर जब भी आप ऐड करोगे उसका होल नंबर पार्ट उसके डेसिमल के साथ में ऐड करने से भी 2 कम ही होगा। ये आप यहाँ देख चुके हो कि अगर आप केवल 25 और 8 को ऐड करो तो 33 है, और अगर आप पूरे डेसिमल नंबर्स को भी ऐड करते हो तो आंसर 34 है। तो जो इससे केवल 1 ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए सोनू का पॉइंट यहाँ पर वैलिड है। Similarly, come up with a way to narrow down the range of whole numbers within which the difference of 2 decimal numbers will lie. अब आप इस तरह से क्या डिफरेंस के लिए कोई रूल क्रिएट कर सकते हो कि वो किस रेंज में आएगा? तो यस, वी कैन ट्राई। सपोज हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं, 16.8 एंड वी सब्ट्रैक्ट 2.9। अब देखो 16 माइनस 2, हम केवल होल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आया है 14। अब हम पूरे डेसिमल सेक्शन के साथ में इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज 18 माइनस 9 इज 9 एंड ये हो गया 15 माइनस 2 इज 13। तो हम यहाँ पर रूल कह सकते हैं कि अगर हम डेसिमल नंबर्स के होल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करें और हम कंप्लीटली नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो होल नंबर पार्ट सब्ट्रैक्शन कंप्लीट नंबर सब्ट्रैक्शन से 1 ज़्यादा हो सकता है। दैट मीन्स जो होल नंबर पार्ट है, होल नंबर सब्ट्रैक्शन, इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू कंप्लीट नंबर सब्ट्रैक्शन प्लस 1।
तो ये रूल यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा किसी सब्ट्रैक्शन में कि डेसिमल सेक्शन में बोरो करना पड़ जाएगा। तो जब बोरो करेंगे तो 1 ही बोरो होगा, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम 1 का आएगा, 2 का नहीं आएगा। तो इसीलिए जो होल नंबर सब्ट्रैक्शन होगा वो कंप्लीट नंबर सब्ट्रैक्शन से केवल 1 ज़्यादा होगा, कभी भी उससे 2 प्लस नहीं होगा। दैट कैन बी योर रूल। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में हम सेक्शन 3.8 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ मोर ऑन द डेसिमल सिस्टम, जो कि काफ़ी थ्योरी है। इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद फिगर इट आउट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।